राइट, सो आकांक्षा, हाय, गुड आफ्टरनून। बताएं कुछ अपने बारे में, कैसा गुड रहा आफ्टरनून सर। 2021 एंड कैसी रही मार्क्स, एक ही बारे में बता दीजिए। हेलो सर, आई एम आकांक्षा। गुड आफ्टरनून। एंड ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है एंड सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने नीट 2020 में दिया था एंड उसमें आई स्कोर्ड 517 मार्क्स एंड देन फिर आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप। सो नीट 2021 में 654 स्कोर आया है मेरा एंड AIR ऑफ 3435। 3435, 3435, वेरी गुड। तो आकांक्षा, 517 से 654, एक 137 मार्क्स का जो जंप आया है, क्या रीजन रहा इस 137 मार्क्स के जंप के लिए एक साल की प्रिपरेशन में, बताएं। सर, पहली चीज कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क along with स्मार्ट वर्क, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये तो आपने बड़ी टेक्निकल बातें करी ना आकांक्षा। हाउ डू यू कॉल समथिंग कंसिस्टेंसी से, आप क्या कहना चाहते हो, बताएं। सर, कंसिस्टेंसी की ठीक ये नहीं कि एक दिन हमने चलो 12 घंटे पढ़ लिए तो दूसरे दिन हमने पढ़ा ही नहीं कुछ, या फिर हमारा मन नहीं किया, या 1 घंटा ही पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा। वो कंसिस्टेंसी मतलब आप अगर एक दिन 6 घंटे पढ़ रहे हो तो दूसरे दिन भी ट्राई करो वो 6 घंटे ही पढ़े। अच्छा, कंसिस्टेंसी का मतलब तो ये। आकांक्षा, आपके लिए वो कितने घंटे की कंसिस्टेंसी रही है पूरे अपने ड्रॉप ईयर में? सर, पर डे आई ट्राई टू कवर एटलीस्ट 8 to 10 hours. ओके, एंड यू हैव बीन कंसिस्टेंट इन दिस, राइट? यस। ये सुनने में काफी अच्छा है वैसे, कि आपने ड्रॉप ईयर जो लिया उसमें आपने 8 से 10 घंटे की एवरेज एक मेहनत करी है टू अचीव योर गोल। बट आकांक्षा, मुझे एक बात बताइए कि कमिंग फ्रॉम CBSE बोर्ड, जब आपने 12th के एग्जाम्स दिए होंगे, तो क्या लगता है आपको कि क्या आप 2020 में अपने फुल पोटेंशियल पे, जब आपके बोर्ड एग्जाम साथ में थे, क्या आप तब अच्छा नहीं कर पाए, या बिकॉज ऑफ कोविड परफॉर्मेंस बेकार हो गई? क्या मतलब रीजन रहा होगा आपके लिए? सर, मेरा 12th में मेन फोकस पूरा बोर्ड्स पे था, थ्योरेटिकल पार्ट पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से निल थी, तो वही चीज थी। बोर्ड्स में भी 95.2 आ गए थे, देन उसके बाद थोड़ा लाइट हो जाता ना, चलो ठीक है नीट भी निकल जाए, तो वो मेरी थोड़ी मेरी साइड से प्रॉब्लम थी। Okay, so Akanksha और is a क्वेश्चन person with प्रैक्टिस भी बहुत कम थी। 95.2% in boards, 34-35 rank in NEET 2021। शाबाश शाबाश, वेरी गुड आकांक्षा। आकांक्षा, तो अभी जब ये रिजल्ट आ गया है तो घर में तो लोग खुश होंगे, फाइनली आकांक्षा हैज मेड इट, ऐसा? सो यस पीपल आर सर, हैप्पी। यस सर। असल आकांक्षा को ऐसे, शी इज अ पैम्पर्ड चाइल्ड, अच्छा बेटा ये भी, अच्छा बेटा वो भी, ऐसा हो रहा है घर में? यस सर, सब तो कुछ क्या अब आपका सब। सिबलिंग है आपसे बड़ा या आपसे छोटा? नहीं सर, आई एम अ सिंगल चाइल्ड। सिंगल चाइल्ड हो आप? ओ, फिर तो भाई अल्टीमेट खुशी है पेरेंट्स को, ये आकांक्षा हैज मेड इट, ऐसे। गुड, वेरी गुड। यस। तो आकांक्षा, बट मुझे, जब बच्चे ड्रॉप लेते हैं, आई थिंक द टोटल ईयर इज नॉट सो इजी, मतलब बहुत टाइम डिमोटिवेशंस होते हैं, क्योंकि कई बार लगता है कि जो मेरे अपने बैचमेट्स थे क्लास 12th में, वो तो कॉलेज में ऐश कर रहे हैं, वो तो अपने ड्रीम कॉलेजेस में काफी बच्चे पहुंच जाते हैं, वो पार्टी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, और मैं NCERT पढ़ रही हूँ, हे भगवान। तो लगता है कभी कभी कि डिमोटिवेशन होता है, देन व्हाट मेक्स यू मोटिवेटेड देयर? सर, फर्स्टली एक जो सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है ना, सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना थ्रू आउट द ईयर इज वेरी हार्ड थिंग। कोई भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। मतलब एक मेरे अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन सी आ गई थी, यार क्या है, क्यों है। मतलब मैं इतनी सोशल तो नहीं हूँ, ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी अकाउंट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, बट व्हाट्सएप भी था, तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो मतलब थोड़ा इतना ज्यादा क्लोज भी नहीं थे मैं उनसे, तो वही चीज थी। और अंदर से मेरी अलग से मेरी मम्मी भी मोटिवेट करती रहती थी, बेटा करना है, इस बार तो निकालना ही है, कर सकते हो, तो बस ओके, वही। सो आकांक्षा के बारे में पहला पॉइंट था 95 पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट था 34-35, तीसरा पॉइंट है नो सोशल मीडिया। सो वन थिंग दैट हैज कीप हर मोटिवेटेड इज नो टू ऑल द सोशल मीडिया इडियोटिक्स, बकवास, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, कि भाई मैं देख रहा हूँ वो मेरे फ्रेंड तो इंस्टा पे स्नैप बना रही है, व्हाटएवर, जो भी, मुझे तो यार पता भी नहीं है बच्चे कहाँ स्नैप पर क्या करते हैं, एनीवेज, बट जो भी, तो दिस इज गुड कि आप इन सब से दूर रहे। आकांक्षा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने 654 इज अ रियल गुड मार्क्स, टू बी रियली ऑनेस्ट, तो
आपने एनसीईआरटी अपना फोकस रखा या क्या आपने अपने मेन फोकस पे चीजें रखी अपनी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे? सर अगर मैं बताऊं तो मैं सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेट करना चाहती हूँ। लाइक फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन बायो, तो बायो में फुली एनसीईआरटी आपको फोकस करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पूछते नीट में। एंड लेकिन हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अदर बुक से कर सकते हो। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले लो, या आपकी उड़ान की जो डीपीपीज थी वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही क्वेश्चन प्रैक्टिस में। देन कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही चीजें जो है वो एनसीईआरटी से पूरी फोकस करनी है। टॉकिंग अबाउट फिजिकल, फिजिकल में बैक एक्सरसाइजेस और एग्जांपल्स उनमें उनको एनसीईआरटी से फोकस करना है, क्योंकि थ्योरी कहीं ना कहीं बहुत बोरिंग हो जाती है, उसमें पूरा आता ही फॉर्मूला बेस्ड है फिजिकल में। तो आप प्रैक्टिस जो मैंने की थी वो एन अवस्थी से की थी फिजिकल के लिए। ओके, तो आपने करी है अवस्थी सर की बुक? यस सर। ओके, आकांक्षा यहाँ ये चीज बोल रहे हैं, मैं वह अपना इनपुट दे देता हूँ। अवस्थी सर इज अ वेरी गुड बुक फॉर फिजिकल, आकांक्षा ने जैसा बताया भी आपको। बट अगर मैं बोलता हूँ कि कोई क्वेश्चन आप वहां से नहीं कर पाते हैं तो डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि कुछ वो थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है कभी कभी, बट देन इट्स अ रियल गुड बुक टुडे फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत सारी बुक्स आपको मालूम, बट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अवस्थी सर रियली प्लेज अ बिग रोल। तो दिस इज वन गुड पॉइंट। तो आकांक्षा क्या लगता है कि आपने बायो के एनसीईआरटी 355 आप पहुंचे हो नंबरों में, तो कितनी बार आपने उसको रीड किया होगा? सर एटलीस्ट 10 टाइम्स तो मिनिमम है। शाबाश। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं, उनको लगता है ओ भाई एक बार हो गई भाई, मजा आ गया। नहीं है ऐसा। 10 बारी पढ़ने को बोल दिया है उस बच्चे ने जिसके 654 मार्क्स आए हैं। तो गुड, वेरी गुड आकांक्षा। 10 बार पढ़ना मतलब आपने बहुत कंसिस्टेंसी और बहुत हार्ड वर्क से आपने काम किया, दिस इज रियल गुड। तो आकांक्षा आपने बहुत सारे फर्रे भी बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं, कि याद करने के लिए, है ना? तो सर वो उनका कितने नाम मैं नाम होने फ्लैश वाले? कार्ड देती थी, मतलब फ्लैश कार्ड देती थी। उसमें ये था कि मतलब लास्ट टाइम भी मेरे साथ ये हुआ था जब मैं नीट का एग्जाम देने गई थी, एंड मेरे साथ थोड़ा बहुत ये हुआ था हेल्थ का थोड़ा इश्यू, तो मेरे वो रिवाइज नहीं हो पाए थे एंड आई वाज सो मच डिमोटिवेटेड। यार मेरे वो फ्लैश कार्ड जो मैंने बनाए हैं वो रिवाइज नहीं हो पाया, तो पता नहीं मैं क्या ही कर पाऊंगी एग्जाम में। तो फिर मैं जब सेंटर पहुंची तो गाड़ी में थोड़ी देर बैठी थी, तो आई रिवाइज्ड ऑल माय फ्लैश कार्ड्स जल्दी जल्दी, एंड फिर तब जाके एक अंदर से मोटिवेशन आया। तो फ्लैश कार्ड्स रियली प्लेड अ वेल रोल इन माय गुड, वेरी गुड। बट आकांक्षा, तो फ्लैश, तो आपने केमिस्ट्री में भी ऐसे कुछ नोट्स बनाए होंगे? नहीं? यस सर, इनऑर्गेनिक के। वेरी गुड। तो अब वो नोट्स कहाँ जाने वाले हैं? सर वो तो अभी डिसाइड नहीं किया, बाकी अभी तो मेरे पास ही है। वेरी गुड, उनको आर्काइव में रखिए। एटलीस्ट किसी को जिसकी रिक्वायरमेंट हो, किसी बच्चे को कोशिश करिए कि आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। कोई आपके आसपास कोई बच्चा हो जिसको नोट्स आपके चाहिए हो, वुड विल डेफिनेटली प्ले अ गुड रोल। तो आकांक्षा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक लाइन में कुछ बताओ उन बच्चों के लिए जो एक थॉट में है कि हम ड्रॉप लें या ना लें, क्या ड्रॉप लेना एक सेफ एक्टिविटी है, मैं अगली बार कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? सर एक जो मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है ड्रॉप ईयर के टाइम पे, वो ये था ड्रॉपर्स आर विनर्स। जो ड्रॉप करते हैं मतलब वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी विन कर चुके हैं। मतलब ड्रॉप करने ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, खुद को पूरा एग्जैक्टली। 1 साल मेंटेन करके रखना उसी एनवायरनमेंट में। तो ड्रॉपिंग, और अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट है तो आई वुड सजेस्ट कि ड्रॉप करके पूरा 100% दे दो। कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो वन गुड पॉइंट कि ड्रॉप करके आप पूरा बाकी 100%। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल लेते हैं, वो उनकी कंसिस्टेंसी, उनका हार्ड वर्क होता है। बट ड्रॉप अगर आप कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट, अच्छी बात है। गुड, ठीक है आकांक्षा। तो आपके इंटरव्यू से मैं यहाँ पे 3 चीजें कंक्लूड करना चाहता हूँ। वन, व्हाट शी सेज इज कि जब आप डिसीजन लेते हो टू ड्रॉप, यू ऑलरेडी अ विनर इन दैट। आपने एक बहुत बड़ा Yes, डिसीजन लिया है 1 साल पढ़ने के लिए, सो यू आर अ विनर। गो अहेड एंड डू इट, बट डू इट विद कंसिस्टेंसी एज ही सेज। yes, सिंस आप ड्रॉपर हो, आपके पास कोई बहाना नहीं है ना पढ़ने के लिए, आपको पढ़ना ही है। therefore you can actually have more consistency and you need to work more harder and smarter. Number 3, NCERTs are the cup of tea. NCERTs are the ones which will lead to success. But yes, they are Bible for NEET aspirants. very good. They are Bible for NEET aspirants, as Akanksha says. And then
ऐसा नहीं चलेगा आपने एक बार पढ़ ली बस ओवर एंड आउट कर दिया. You need to do it multiple times. Prepare short notes for your own convenience, for your own last minute revision, and all these things. Akanksha, so we congratulate you. I just like to say कि total उड़ान team आपके साथ ही है. काउंसलिंग से पहले, काउंसलिंग के बाद कोई आपको हेल्प चाहिए, you can connect with the team. We are more than happy to say Akanksha has secured such a good marks and such a good rank. Congratulations आपको, आपकी सारी फैमिली को, and we wish you to be a good doctor in future. And anyway, stay connected with the team. पूरी टीम आपको आपकी MBBS प्रिपरेशन में मिलती ही रहेगी. डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर रजत, डॉक्टर अश्वनी, आप हर कोई आपको अपनी प्रिपरेशन में मिलेगा. So I hope you have a good time with them, and just stay connected with the team and do good, Akanksha, in life. Thank you, sir. And congratulations. Bye. Thank you, sir.